तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की भी जो वीडियो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और मोटिवेशनल वीडियो होने वाली है। आज की जो स्टोरी है वो आपकी एकदम दिशा चेंज करके रख देगी। तो आप ध्यान से सुनिएगा कि कुछ लोग होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। कहानी है कि कुछ लोग होते हैं जिनको एक मूर्ति की आवश्यकता पड़ती है, मतलब मूर्ति जो रहती है उसकी आवश्यकता पड़ती है। तो वो मूर्तिकार के पास जाते हैं। मूर्तिकार के पास जाते हैं और बोलते हैं भैया हमको मूर्ति चाहिए, हमको मंदिर की स्थापना के लिए मूर्ति चाहिए। तो मूर्तिकार जो रहता है वो कहता है ठीक है भाई, मिल जाएगी आपको, 15-20 दिन मिल जाएगी, 1 महीने में, जो भी उसका समय रहता है वो उसको समय दे देता है। उसके बाद जो भी उनका एडवांस वगैरह रहता है वो एडवांस दे देता है। उसके बाद फिर जो मूर्तिकार रहता है एडवांस लेकर वो फिर जो मूर्ति बनाना है उसको, मूर्ति पत्थर की बनाना है, तो वो पत्थर लेने के लिए दोस्तों जाता है जंगल में जाता है। और जंगल में उसको अनेक प्रकार के पत्थर मिलते हैं, छोटे मिलते हैं, बड़े मिलते हैं। उनमें से वो 2 पत्थर ले आता है। चलो भाई 2 पत्थर मैं ले जाता हूँ, यदि एक पत्थर ख़राब भी हो गया तो दूसरे पत्थर की मूर्ति बन जाएगी। तो इस तरीके से वो पत्थर ले आता है। अब 2 पत्थर लाता है और लाने के बाद उनको रख देता है। और रखने के बाद अपने जो वेपन्स रहते हैं उसकी जो छेनी और हथौड़ा रहता है, तो छेनी और हथौड़ा उठाता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा आप कहानी को, आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशनल मिलेगा इस स्टोरी से। तो आप ध्यान से सुने इसको, बिल्कुल स्किप करके ना देखें आप। तो अपने जो वेपन्स रहता है वो वेपन्स उठाता है और वेपन्स उठाने के बाद जो छेनी हथौड़ा जो रहते हैं वो उठाता है, जिससे वो मूर्ति बनाएगा। और उठाने के बाद जैसे ही वो पहला जो बार रहता है, मतलब छेनी और हथौड़े का, जैसे ही पहले वाले पत्थर पे मारता है तो उसमें से आवाज़ आती है स्टॉप स्टॉप। तो वो रुक जाता है। तो पत्थर में से आवाज़ आती है कि मुझे दर्द हो रहा है, आप इतनी तेज़ ना मारें। तो मतलब मारे ही ना, कहने का मतलब ये है। तो आवाज़, पत्थर में से आवाज़ आती है। तो जो मूर्तिकार जो रहता है उसको छोड़ देता है, भैया इसको तो दर्द हो रहा है, इसको छोड़ देते हैं अपन। अब वो जो दूसरा पत्थर रहता है उस पर वार करता है। तो वही फिर से अपने वेपन्स, मतलब हथौड़ा और छेनी उठाता है और फिर उस पर वार करता है, वो मतलब चलाता है। तो उसमें से बिल्कुल आवाज़ नहीं आती है, वो लगातार बिल्कुल मारे जा रहा है, मारे जा रहा है, बिल्कुल मारे जा रहा है। तो वो खुद मूर्तिकार खुद ही सोचता है, अगर यार मैंने पहले पत्थर पे जो मारा था तो उसमें से तो आवाज़ आई थी कि भाई मुझे दर्द हो रहा है, इसको क्या दर्द नहीं हो रहा। तो वो उससे खुद ही पूछ लेता है क्यों भाई तुमको दर्द नहीं हो रहा है। तो पत्थर में से आवाज़ आती है, दर्द तो मुझे हो रहा है लेकिन टू बी कंटिन्यू, मतलब तुम लगातार लगे रहो, दर्द मुझे हो रहा है लेकिन तुम लगे रहो। वो लगे रहता है, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में जो पत्थर रहता है एक मूर्ति का आकार, मतलब मूर्तिकार के द्वारा वो ले लेता है उसकी मेहनत से। अब इतना होने के बाद मतलब 4 महीने 6 महीने जो उसका टाइम रहता है उतने में वो मूर्ति तैयार कर देता है। उसके बाद फिर जो मूर्ति लेने वाले जो रहते हैं व्यक्ति, वो आते हैं और जो बचा खुचा जो पैसा उनका रहता है वो उसको पैसे देते हैं और उसके बाद उस मूर्ति को ले जाते हैं, मतलब उस पत्थर को ले जाते हैं। अब वो 4-5 जने आए हुए थे मूर्ति लेने के लिए। तो वो जैसे ही मूर्ति लेके, मतलब पैसे दे के जाने लगते हैं, तो उनको रास्ते पर जो फाटक रहता है, रास्ते पर उनको वो पत्थर डला रहता है जिसको उनने पहले फेंक दिया, जिसको दर्द हो रहा था। तो उनमें से एक व्यक्ति रहता है, वो कहता भाई, उसका माइंड थोड़ा सा चलता है कि अपन मंदिर की स्थापना कर रहे हैं, उसमें एक पत्थर की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो उससे पूछते हैं मूर्तिकार से कि भाई ये पत्थर आपके काम का तो नहीं है, हमारे काम का है। तो मूर्तिकार के सोचता रहे यार ये अपने कोई काम के नहीं है, सीधी सी बात है, इस पे पहला बार जैसे ही पड़ा था और ये इसको दर्द होने लगा था। तो वो उस पत्थर को पूछते हैं कि भैया हम ले जाएं। तो मूर्तिकार कहता ले जाओ, मेरे किसी काम का नहीं है। तो उनमें से एक व्यक्ति उस पत्थर को ले जाता है। उसके बाद भाई फिर मंदिर की स्थापना होती है और मूर्ति जो रहती है, मतलब जो पहला पत्थर जो रहता है मूर्ति, उसकी स्थापना हो जाती है। उसके बाद जो दूसरा जो पत्थर रहता है उसको आगे लगा दिया जाता है, चलो भाई ये नारियल फोड़ने के काम पड़ेगा। तो अब ऐसे ही इसकी स्थापना हो जाती है, पूजा हो जाती है, सब चीज़ हो जाती है। उसके बाद दूसरे दिन से वही चीज़ है कि लोग आते हैं और जो मूर्ति रहती है उसकी पूजा करते हैं, उसको माला चढ़ाते हैं, 56 भोग लगाते हैं। और उधर दूसरी ओर देखें दूसरे वाले पत्थर को, तो हर 5-10 मिनट में कोई व्यक्ति आता है, नारियल के बूझ छीलता है और ओम भट्ट भट्ट स्वाहा, मतलब जो पहला जो पत्थर रहता है उसके ऊपर नारियल फोड़ते हैं। तो कुछ दिन ऐसे बीतते हैं, 2 दिन 4 दिन 5 दिन। उसके बाद जो पहले जो पत्थर रहता है उसमें वो बोलता है दूसरे पत्थर से, जो मूर्ति रहती है, भैया तेरे तो मज़ा है यार, भाई तेरे ऊपर 56 भोग लग रहे हैं,
पूजा हो रही है, माला चढ़ रही है और वगैरह वगैरह। तो तेरे तो मज़ा है, ऐसा बहुत कुछ सुनाता है वो। और आखिरकार फिर दूसरे जो पत्थर रहता है, जो मूर्ति का रूप रहता है, उसको गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है कि ऐसा नहीं है भाई, अब तू मेरी बात ध्यान से सुन। जब तेरे ऊपर जब पहला वार पड़ा था तो ये दर्द हो रहा था, लेकिन जब मेरे ऊपर वार पड़ रहे थे तो मैं उन वारों को सहन कर रहा था, तो इसलिए मेरी आज पूजा हो रही है। तो कहानी दोस्त इधर पे स्टॉप हो जाती है। अब इस कहानी से अपन को सीखने को क्या मिलता है? सीखने को ये मिलता है दोस्तों कि जैसे पहले पत्थर पर पहला वार पड़ रहा था, तो ऐसे जीवन में मुसीबत आती हैं तो मुसीबतों से व्यक्ति क्या होता है, घबरा जाता है। यदि लगातार मुसीबतों का सामना करें, मतलब तकलीफ आ रही हैं तो उनका आपको सामना करना पड़ेगा। जो सामना करता है ना दोस्तों, मतलब मुसीबतों का सामना करता है, वो मतलब आखिरी में जीत जाता है। मतलब वो व्यक्ति संघर्ष करके, देखो कहने का मतलब ये है कि कह सकते हैं कि इधर मुसीबतें तो सभी के लिए सामान है, लेकिन जो फिर भी मुसीबतों से लड़ सके वो ही सबसे महान है। मुसीबतें सबके लिए हैं दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मतलब मेरे लिए मुसीबत नहीं है, आपके लिए, सबके लिए मुसीबत सेम होती है। सबकी परीक्षाएं सेम होती है, जो ऊपर वाली परीक्षाएं रहती है वो सेम रहती हैं। मतलब मुसीबतें सबके जीवन में आती हैं, लेकिन लगातार यदि आप मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल हार नहीं मान रहे हो, एकदम डटे हो, तो आखिरी में आपकी जीत होगी। और जो लोग मतलब थोड़ी बहुत तकलीफ़ों से जो डर जाते हैं, वो लास्ट में फिर यही बोलते हैं 2-3 बातें, तुम्हारी तो किस्मत अच्छी है, ऊपर वाले ने तुम्हारा साथ दिया, इसने साथ दिया, उसने साथ दिया। ये सब बातें रह जाती हैं दोस्तों, मायने रखती केवल सफलता। इसलिए आप हार ना माने ज़िंदगी में। मुसीबतें सबके जीवन में होती हैं। जितनी बड़ी जो सफलता रहेगी, आपका गोल रहेगा, उतनी ही बड़ी आपके जीवन में चुनौतियाँ आएंगी। तो आप हार कभी भी ना माने, इससे यही सीख मिलती है। और दूसरी सीख दोस्तों ये मिलती है इसमें कि जो मूर्ति बना रहा है, जो आप मतलब मूर्ति बना रहा है, जो आपके टीचर हैं, शिक्षक हैं, वो अनुभव वाले होना चाहिए। अब जैसे समझ लीजिए अपन मूर्ति वाले को देख लें कि समझ लीजिए अब उनको आँख बनाना था, दो इतनी बड़ी आँख बनाना था, और सोचिए जी एक इतनी बड़ी बना दी और एक इतनी बड़ी बना दी, तो जो मूर्ति लेने आए थे वो क्या मूर्ति लेंगे? आप खुद बताइए, आप लेंगे मूर्ति? नहीं लेंगे। तो उसके पास क्या अनुभव था, एक्चुअल में एक्सपीरियंस था, जिसके बेस पर उसने मूर्ति को बनाकर तैयार कर दिया। तो आपके जीवन में भी जो टीचर हैं, जो गुरु हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं, जो आपको समझा रहे हैं, वो अनुभव वाले होना चाहिए। यदि वो अनुभव वाले नहीं हुए तो आपकी ज़िंदगी भी झंड हो जाएगी उस मूर्तिकार की तरह। यदि वो मूर्तिकार अनुभव वाला नहीं होता, यदि एक आँख इतनी बड़ी बना देता, एक इतनी बड़ी बना देता, तो जो मूर्ति जो रहती है वो खंडित हो जाती, मतलब उसका कोई यूज ही नहीं होता। तो ऐसे ही आपके जीवन में जो आपको समझा रहे हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं दोस्तों, वो अनुभव वाले होना चाहिए। ऐसे रट्टाबाज नहीं होना चाहिए, वरना वो आपका जो जीवन है वो झंड कर देंगे। मतलब अनुभव वाले होना चाहिए आपके जीवन में। तो ये दो सीख मिलती हैं अपन को इस कहानी से कि भाई इस तरीके से आपको हार नहीं मानना चाहिए। और जो आपका जो सलाहकार है, सलाहकार है, जो आपके टीचर्स हैं, गाइड कर रहे हैं जो आपको, वो एक्सपीरियंस वाले होना चाहिए। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, अपने फैमिली वालों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी समझ सकें इन दोनों चीज़ों को कि भाई अपने जीवन में मुसीबत आ रही तो उनका अपन को सामना करना, उनसे डरना नहीं है। मुसीबतें सभी के जीवन में आती हैं। और दूसरी बात वो ये भी सीख सकें भैया जो सलाहकार हैं वो एक्सपीरियंस वाले होने चाहिए, अनुभव वाले होना चाहिए। मैं आपको मेरे बारे में थोड़ा सा बता दूं, मैं मास्टर हरिशंकर लिखता हूं, मेरा नाम मास्टर हरिशंकर है, और मैं लगातार 6 सालों से मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग दे रहा हूं। लगातार 6 साल मैंने ट्रेनिंग ली हुई है, और 5 से 6 साल मुझे ट्रेनिंग देते हुए हो गए हैं। मतलब मिनिमम 10 से 11 साल मुझे हो गए हैं। ये चल रहा है 2018 में मैंने पढ़ाई से लीव ले लिया था, 12वीं पास करके लीव ले लिया। मैंने क्या है 6 साल इतनी मेहनत करी कि कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा आ गया मेरे अंदर कि मैंने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी, स्टडी तक छोड़ दी। मुझे मालूम था मैं इससे बढ़कर भी और कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग भी पढ़ाई छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अच्छे से पढ़ाई लिखाई करें, क्योंकि दोस्तों जो तरक्की जो रहती है वो ज्ञान से ही आप कर सकते हैं। यदि आपके पास ज्ञान नहीं है तो आप किसी फील्ड में डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ज्ञान के बिना कुछ भी संभव नहीं है, सब असंभव है। यदि ज्ञान रहेगा तो सब संभव है। और मैं आपको बता दूं मैं ब्लैक बेल्ट हूं, और इस चैनल पर पहले एक्शन वाली वीडियो डलाती थी, लेकिन कुछ विशेष कारण के कारण हमने एक्शन वाली वीडियो बनाना बंद कर दिया। अब इस चैनल पर इसी प्रकार से मोटिवेशनल वीडियो
मिलती रहेंगी आपको रियल ज्ञान, मतलब रियल एक्सपीरियंस वाली वीडियो मिलेंगी, कोई रट्टाबाजी वाली नहीं मिलेंगी। मुझे 10 से 11 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि आप लोग भी अपने जीवन में मतलब जो आने वाली जो मुसीबतें हैं उनका पहले से ही आप मतलब घबराएं ना उनको देख के। मुसीबतें सबके जीवन में आती है दोस्तों, और आपको बता दूं जितना बड़ा लक्ष्य रहता है उतनी ही बड़ी चुनौतियां आती हैं। आपको बता दूं अच्छे अच्छे जो लोग रहते हैं वो रोने लगते हैं, मैं आपको बता दूं। मतलब इतनी भयंकर की परिस्थितियां आती हैं, समय की कहानी रहती है। आप धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता जाएगा आप बहुत सारी बेसिक सी जो बातें हैं वो समझते जाओगे, जो ना तो मैं समझा सकता हूँ आपको, ना कोई भी नहीं समझा सकता, वो केवल आपको वक्त समझा सकता है। समय सभी प्रकार का आते, आगे चल के मैं आपके साथ बहुत सारी बातें शेयर करूंगा, बहुत सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, और ऐसे ही आपको मोटिवेट करता रहूँगा। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।